जैन भाई उज्जवल परिवार फिर हाजिर आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार जुड़ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ, एक बार देखते हैं आज कितने लोग आते हैं, है ना। मैसेज थोड़ा सा अच्छा क्या करो, खैर चलो जो भी है भाई कोई बात नहीं। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास आपकी करंट है जून 3 जून 2022। तो लेते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन कि आपकी साइकिल चर्चा में है। तो साइकिल चर्चा में क्यों है, मुद्दों की बात हो गई ना भाई। साइकिल आपका चर्चा में है, साइकिल चर्चा में है क्यों? क्योंकि एक ऐसा साधन था भाई, ये जब इतने आपके कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने आने के साधन नहीं थे तो साइकिल बड़ा अहम रोल अदा करती थी, ठीक है। और आज साइकिल फिर चर्चा में। तो साइकिल चर्चा में क्योंकि एक विश्व के अंदर एक साइकिल दिवस के रूप में, यानी कि एक दिन हम साइकिल को दे रहे हैं, ये मनाया जा रहा है। तो साइकिल दिवस की अगर हम बात करते हैं तो साइकिल दिवस आपका विश्व साइकिल दिवस बनाया जा रहा है, इसलिए आपका किस में भाई, चर्चा में। ये भाई आ जाओ, ठीक है। और कल तो आप लोग अपना आंकड़ा टच कर नहीं पाए, आज देखता हूं क्या आप अपना आंकड़ा टच कर सकते हैं। तुम अपना अगर अपना आंकड़ा टच करोगे तो मैं बहुत जबरदस्त चीजें आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा। आप सोच भी नहीं सकते उस तरीके का कंटेंट आप लोगों के बीच में रहेगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। वो तो वैसे भी रहना है, अगर आप नहीं आएंगे तो भी मेरा काम है, मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं किसका, विश्व साइकिल दिवस। आपका विश्व साइकिल दिवस मनाया गया भाई आपका, इस वजह से क्या आपका ये चर्चा में रही है। तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है, तो आज मनाया गया है भाई आपका 3 जून 2022 को आपका विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है, जो कि चर्चा का विषय रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई साइकिल जो है विश्व के अंदर साइकिल का जो आविष्कार था, ये इसका आविष्कार किसने किया। तो आविष्कार की अगर हम बात करते हैं, ये किसने किया, वो किसी ने बोला ना साइंस के अंदर आविष्कार की अगर हम बात करते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे ही लोगों को जरूरत पड़ी कि भाई हमें एक जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो इसका साइकिल का आविष्कार हुआ। साइकिल के आविष्कार की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना, साइकिल एक इस प्रकार का साधन है जो तो आपको किसी भी प्रकार की आपकी गैस नहीं छोड़ता, किसी भी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन नहीं करता, किसी भी प्रकार का प्रकृति को नुकसान नहीं देता है, बल्कि इससे हम ये कहें कि कार्बन के जो फुटप्रिंट उनको खत्म ही करता है, कार्बन के फुटप्रिंटों को क्या करता है, खत्म करता है। और इसके आविष्कार की अगर हम बात करते तो जर्मनी के एक अधिकारी थे साइकिल की अगर हम आविष्कार की बात करते तो जर्मन वन अधिकारी थे भाई आपके आविष्कार। तो जर्मन एक वन अधिकारी थे, जर्मन वन अधिकारी के द्वारा क्या किया गया, एक आविष्कार किया गया। ये थे कौन भाई, जिनका नाम था कार्ल वोन ड्रेस। कौन थे आपके, कार्ल वोन ड्रेस थे, जिन्होंने इसका आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया है, साइकिल का भाई। और पहली साइकिल कब बनी, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका और भी आ जाता है। तो पहली जो साइकिल की अगर हम बात करते हैं, देखिए कई चरणों से गुजरी है, तो पहली साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग 200 वर्ष पहले भाई, कितने वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले आपकी बनी है, याद रखेंगे, ठीक है, ओके। और 1817 में कब कह सकते हो, 1817 में ये बनी है, ये भी ध्यान रखेंगे। वान दास ने बनाई थी, किसने, वान द्रास, किसके द्वारा भाई, वान द्रास के द्वारा इसको बनाया गया था। वान द्रास का नाम भी चर्चा में, जिन्होंने ये साइकिल बनाई थी, क्या है आपका नाम, वान द्रास, जिन्होंने साइकिल बनाई और लोगों को गति दी। देखिए पृथ्वी घूमती है, और जब पहली बार कभी पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए के आविष्कार ने ही पृथ्वी पर क्या विकास की प्रगति का जो पहिया था बहुत तेजी से घुमाया। तो उस कड़ी में आपका साइकिल भी है, ठीक है। तो साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बीच में साइकिल का हो गया, कब बनाया गया, ये आपके बीच में। उद्देश्य ले लो आपका, इसका उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो उद्देश्य क्या रहा है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो उद्देश्य है दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को, दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को, किसके उपयोग को, साइकिल के उपयोग को बढ़ाना, कह सकते हो, को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ताकि प्रकृति भी सही रहे और बंदा भी हेल्थी रहे, दोनों के दोनों काम करते हैं। दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना। आ जाओ भैया, जो सब जय हिंद, आ जाओ, कहां चले गए भाई, सबके सब कहाँ है, आ जाओ, जुड़ जाओ भाई, ठीक है। देख लो फिर बोलोगे सर
आए नहीं आप। आज एक बहुत तगड़ी क्लास अपलोड कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगी, और लाइव तो नहीं मिलेगी बट क्लास मिल जाएगी, और उसके हिसाब से अपना देख लेना कि आप लोग कहाँ खड़े हैं। ठीक है भाई, तो चलिए बात करते हैं अगली आपकी कब। तो इसे 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसने भी आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 जून को साइकिल विशिष्टता, दीर्घायु और बहुमुखी के उत्सव के रूप में मनाने के लिए घोषित किया। किस लिए भाई? साइकिल की विशिष्टता कोमा दीर्घायु और बहुमुखी भाई, और क्या है आपका बहुमुखी प्रतिभा के उत्सव के रूप में मनाने की बात कही है। कब? 3 जून 2018 को। ठीक है भाई, तो संयुक्त राष्ट्र सभा ने इसे कब इसकी बात करी? विशिष्टता की, दीर्घायु की, बहुमुखी प्रतिभा की। किसकी बात हो रही है? सारी की सारी साइकिल की बात हो रही है भाई, साइकिल की बात हो रही है। तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को बढ़ाना। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइकिल की विशिष्टता, दीर्घायु और बहुमुखी के लिए इस दिन को घोषित किया था। कौन सा दिन आपका ये? 3 जून भाई, 3 जून। ठीक है भाई, चलिए इसकी बात करें। इसके अच्छे गुणों के बारे में बताया गया, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इससे जो फायदा हो रहा है उसके बारे में बताया गया, ये भी आपके बीच में है। ओके, दूसरा है इस दिन को 3 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अवकाश घोषित किया भाई। क्या किया है? इसे अवकाश घोषित किया है भाई, अवकाश घोषित किया है। तो ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा आपका। तो यहाँ पर बात हो रही थी आपकी किसकी? साइकिल की। तो साइकिल को लेकर हमने यहाँ पर बात करी। क्वेश्चन नंबर 1, साइकिल चर्चा में क्यों है? तो साइकिल में अभी हाल ही विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है, 3 जून 2022 को मनाया गया है। आविष्कार की बात करें तो जर्मन वन अधिकारी जो आपके कार्ल वॉन ड्रेस थे, ये कह सकते हैं बड़ा दिलचस्प कहानी है इसके पीछे, वो बात नहीं करूंगा मैं क्योंकि समय नहीं है। साइकिल लगभग 200 साल पहले इजाद हुई थी आपकी वान द्रास के द्वारा, कह सकते हो बनाया गया। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को नोटिस किया था और संयुक्त राष्ट्र ने इसको अवकाश घोषित कर दिया। ठीक है भाई, उद्देश्य क्या? दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को बढ़ाना। कह सकते हो साइकिल का उपयोग से हेल्थ भी बढ़ता है आपका, कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है, और साथ में हम कह सकते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारा बेनिफिट ये आपका देकर के जाती है भाई। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका चर्चा में एक बार रफ करूं, उसके बाद आगे बढ़ेगा भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ, शाबाश, बड़े अच्छे लोग हैं भाई। ठीक है, बहुत ही शानदार लोग हैं, पढ़ेंगे भाई, सारे के सारे मिलकर पढ़ेंगे। देखिए अभी तो हम इस समय 8:30 पौने 9 के बीच में लाइव आ रहे हैं। देखिए आने वाले समय में अगर मुझे प्यार दिखाते रहे तो मैं 12 बजे भी आपको ना पढ़ाता हुआ मिलूंगा, 12 बजे भी आपको लाइव मिलूंगा, याद रखना इस बात का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका चर्चा में है भाई, जो कि हर घर दस्तक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? तो हर घर दस्तक भाई, आपका हर घर दस्तक 2.0 अभियान चर्चा में है। इसका संबंध भाई, इसका संबंध किससे है? अगर ये बात पूछे तो ये भी शानदार किससे है क्वेश्चन बन जाएगा आपका भाई। देखिए चलिए सीधी सी बात करें, हर घर दस्तक की बात करते हैं। हर घर दस्तक अभियान जो 2.0 जो अभियान है ये चर्चा में है, इसके संबंध की हम यहाँ पर बात करते हैं। हर घर दस्तक अभियान की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसका जो संबंध है, तो आप कोविड से इसका संबंध कह सकते हो। दूसरा आप ये कह सकते हो कि भाई जो कोविड से इसका संबंध रहा है, तो साथ में ये कह सकते हो अब क्या हो रहा है, तो जो कोविड के खिलाफ जो आपका वैक्सीनेशन है उसको लेकर के ये बात हो रही है। और अभी हाल ही में दूसरा अभियान लॉन्च हुआ, तो फिर पहला अभियान कब लॉन्च किया गया था, और इसमें क्या बच्चे और बुजुर्गों को विशेष तौर पर टारगेट किया गया। इस अभियान में घर घर जाकर के वैक्सीनेशन की बात होगी, वैक्सीनेशन दिया जाएगा वो सारी के सारी। तो इसका संबंध अगर हम बात करें तो किससे? अभी कोविड 19 जो वैक्सीनेशन है,
वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन से संबंध है कह सकते हो आपका। तो ये कौन सा आपका 2.0 अभियान है। तो फिर पहला अभियान कब चला, अभियान कब था, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो पहले अभियान की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये आपका ये कब चला, पहले ये ले लो। तो 1 जून भाई आपका 1 जून 2022 को आपका 2.0 अभियान चलाया गया है। ठीक है, ओके। इसकी बात करते हैं तो ये अभी सभी लाभार्थियों को पूर्ण कोविड टीका प्राप्त करना उद्देश्य है। जो सभी लोग हैं, सभी लोगों को, सभी जो लोग हैं उनको लोगों को क्या करना भाई, सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण। तो कोविड जो है आपका भाई कोविड-19 टीकाकरण को लेकर के ये बात हो रही है। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब बात आती है भाई आपका यह अभियान किसके लिए, विशेष तौर पे अगर मैं बात करूं तो 12 से 14 वर्ष भाई, 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं और क्या अभी आपका साथ में प्लस में 12 से 14 वर्ष के बच्चे, साथ में आपका 60 वर्ष से ऊपर के जो नागरिक हैं, ऊपर के नागरिकों को लेकर के लिए आपका काम कर रहा है। ठीक है, टीकाकरण को लेकर के विशेष ध्यान या खुराक पर ध्यान देता है। नागरिकों की खुराक जो है या वैक्सीन है, खुराक पर ध्यान दिया जाता है। ये शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो 0.20 का विशेष फोकस क्या आपका 12 से 14 वर्ष भाई, 60 साल से ऊपर के जो नागरिक हैं इनके ऊपर फोकस रखा गया है। कोविड-19 की यहाँ पर बात हो रही है। उद्देश्य क्या है, सभी लोगों को तक टीकाकरण पहुंचाना भाई। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये कब तक चलने वाला है, कब तक चलेगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका। तो भाई ये 1 जून से लेकर के आपका कब तक चलने वाला है, 31 जुलाई 2022, 31 जुलाई 2022 तक चलने वाला है। अब समय पूछो भाई कितने दिन चलने वाला है, तो आपका 2 माह तक यह अभियान चलने वाला है। अभियान कितने दिन तक चलने वाला है ये, तो 2 माह तक ये आपका अभियान चलने वाला है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए ठीक, जो आपका 2.0 अभियान है वो कितने दिन तक चलने वाला है, कब से चलेगा, तो ये भी आपके बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। पहला कब चला था, तो पहला जो अभियान है आपका ये अभियान, पहला अभियान कब चलाया गया, तो इसकी अगर हम बात करते हैं पहले अभियान की, तो भाई ये आपका नवंबर 2021 में कब चलाया गया, आपका नवंबर 2021 में पहला अभियान चलाया गया है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ भाई, अब तक पूरे देश में कितने आपके 193.6 करोड़ जो खुराक हैं, करोड़ खुराक दी जा चुकी है कोविड-19 की। अगर खुराकों की बात करें तो कितनी 193.6 करोड़ जो खुराक है ये दी जा चुकी है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं भाई इसके अंदर आपका, तो 15 वर्ष और अधिक आयु के लगभग कितने लोग इसके अंदर, 15 वर्ष या उससे जो अधिक लोग हैं, अधिक आयु के जो लोग हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो ये कितने हो चुके हैं आपके 96.3% जो लोग हैं ये खुराक ले चुके हैं, और 86.3% लोगों ने दोनों खुराक, सिंगल खुराक की बात करें, ये आपका सिंगल जो खुराक है इतने लोग ले चुके हैं। अगर मैं बात करूं दोनों खुराकों की, तो दोनों जो खुराक हैं ये कौन ले चुके हैं भाई आपके, तो ये कितने प्रतिशत, 86.3 भाई, 86.3% तक जो लोग हैं दोनों खुराक ले चुके हैं। ये कोविड-19 का अभियान है, हर घर दस्तक, हर घर के अंदर जाकर के लोगों को कोविड-19 के लिए जागरूक किया जाएगा। कोविड-19 के ऊपर बात होंगी, उन्हें खुराक दी जाएगी, उन्हें बताया जाएगा। आमतौर पे इसके ऊपर जो बात है वो आपकी क्या है, तो ये आपका भाई आपका 12 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे और 60 साल से ऊपर के लोगों का विशेष एहतियात कह सकते हो, विशेष तौर पे इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, ओके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो इसने क्या बोला, धीमी गति, टीकाकरण की जो धीमी गति है, गति पर क्या किया इसने, चिंता व्यक्त करी है। ये याद रखेंगे, पूछे तो क्या बताया इसने कि भाई धीमी गति क्यों है, ये भी बात है। 20 मई को मंत्रालय ने सभी केंद्र प्रदेशों को, ब्लॉकों को आदेश दे दिया गया है। ये शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर बात करते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, शाबाश।
बहुत से लोग हैं जो भाई एक बार आएंगे, शक्ल दिखाएंगे, चले जाएंगे, है ना। मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, है गो की पूछने की जरूरत नहीं, जय हिंद लगा दी, हाजिरी होगी, बात खत्म। अगर 10 तक 2.0 अभियान भाई आपका चर्चा में है। इसका संबंध किससे, तो कोविड-19 वैक्सीन 2.0 अभियान। साथ ही बात करें धीमी गति को लेकर के आपका स्वास्थ्य मंत्रालय चर्चा में, चिंता में भी है। 1 जून 2022 को दूसरा चलाया गया, पहला कब चलाया गया आपका, पहले की बात करते तो आपका ये नवंबर कब है आपका, तो कहा लिखा था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था आप लोगों के बीच में। तो पहला कब चलाया गया था आपका, तो 20 के अंदर चलाया गया था। दूसरा आपका ये चल रहा है, कब से कब तक चलेगा आपका, 1 जून 31 जुलाई तक चलेगा, 2 माह तक चलने वाला है। नवंबर पहला चला आपका ये नवंबर 2021 में चलाया गया था। इसका संबंध भी किससे था, कोविड टीकाकरण को लेकर के ही था। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया, 1.936 करोड़ जो खुराक आपकी सिंगल डोज की बात करते हैं। डबल डोज की बात करें तो ये आपके टोटल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। प्रतिशत की बात करें 96.3 ये सिंगल डोज, साथ में अगर बात करते तो 86.3% जो लोग दोनों खुराक ले चुके हैं। इसमें 15 वर्ष से अधिक लोग कितने, 96.3% लोग हैं। अब थोड़ी सी एक बार बात करते हैं किसकी, कोविड की भाई, ठीक है। देखिए अगर कोविड की बात करते हैं तो ये कैसा आपका भाई पूरा आपको पता है कि 2020 से लेकर के अब लगातार इस कोविड ने ऐसे ऐसे खेल दिखाए हैं। इस कोविड ने ऐसी ऐसी चीजें करके दिखा दी जो कभी इंसान सोच भी नहीं सकता था कि क्या ये पॉसिबल होगा, और वो चीजें पॉसिबल है। आज जो मैं तुम्हारे पढ़ा रहा हूं ये समझ लो एक किस्म से ये भी कोविड की ही देन है। कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें। कोविड ने क्या सिखाया आप लोगों को भाई, जिनके घर सरकारी नौकरी थी वहां नहीं गया, ये याद रखना, सरकारी नौकरी, ठीक है। जिनके घर क्या नहीं था, जिनके घर झूठा प्रेम था, झूठे प्रेम को प्रदर्शित करने वाले प्रेम जो दिखाते थे, उन लोगों का पर्दाफाश किया, ठीक है। इसने 2-3 चीजें बहुत जबरदस्त करी हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया का नुकसान किया है, ये एक अलग बात है। कहां से निकला था भाई आपका ये नेवल कोरोना, कोरोना जो आपका नेवल कोरोना कहां से चर्चा में था आपका, चीन से भाई। चीन के कहां से था भाई, ये वुहान सिटी से था। वुहान सिटी कब, दिसंबर 2019 में इसके बारे में पता लग गया था। वुहान सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या थी आपकी, एशिया की सबसे बड़ी, क्या भाई, एशिया की सबसे बड़ी सी फूड मार्केट। आपकी सी फूड मार्केट कौन सी थी, वुहान सिटी। अगर पूछे नेवल कोरोना फैला कहां से, प्रांत की बात करें तो हुबई प्रांत है भाई, हुबई प्रांत है। सबसे ज्यादा आपका जो तबाही लाने वाला वेरिएंट कौन सा था, अलग अलग ABCD, तो डेल्टा जो वेरिएंट था आपका, डेल्टा वेरिएंट जो बाद में आया था, इस वेरिएंट ने क्या क्या सबसे ज्यादा तबाही यहां पर ये लेकर के आया, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि भारतीय, क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे बीच में, भारत में कर्फ्यू कहां लगाया गया, पहला कर्फ्यू भारत में, कोविड से पहली डेथ भारत में, महामारी किसने घोषित किया, 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला मरीज कहां पर मिला। 4 क्वेश्चन कोविड को लेकर के, भारत का पहला मरीज, भारत की पहली डेथ, भारत का पहला कर्फ्यू, भारत की महामारी घोषित करने वाला, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका कोविड-19 से संबंधित है। भाई स्क्रीनशॉट ले लेना और इनके बारे में पता भी कर लेना। सारी चीजें नहीं बताऊंगा, याद रखना, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, 100% भी बोल रहा हूं, ठीक है। वही चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं मिलने वाली, जो चीजें मिलने वाली है उनके ऊपर हम यहाँ पर समय खराब है नहीं करने वाले भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका चर्चा में है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में आने वाला है भाई, ठीक है। आज वादा भी किया था कि अच्छी क्लास लूंगा, अगर तुम मेरे को एक बार आंकड़ा दिखाओ 50 का, देखते हैं फिर क्या करना क्या नहीं करना। एक बार दिखाओ भाई, ये कितनी हुई है, कुछ भी नहीं हुई। मुझे शर्म आ रही है बोलते हुए, मेरे से काफी बार बात होती है, क्या सर लाइव आते हैं भाई, हाँ आती तो है, लेकिन क्या क्या संख्या रहती है, संख्या नहीं पता भाई, देखता नहीं हूं मैं, ये झूठ बोलनी पड़ती है मेरे को ना, तो ये झूठ आप लोग सच बुलवा सकते हैं। चलिए भाई, अभी हाल ही में 2021-22 क्वेश्चन नंबर 3 आपका भाई 2021-22 में भारत की किस वस्तु ने निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड कह सकते हो, रिकॉर्ड बनाया है जो चर्चा में भाई, किस वस्तु ने भारत की, कह सकते हो आप 2021-22 में किस वस्तु ने निर्यात रिकॉर्ड बनाया है भारत की बात कर रहे हैं। भारत की कौन सी वस्तु है जो रिकॉर्डेबल क्या किया गया, उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, किसमें, निर्यात में। तो ऐसा अगर हम बात करेंगे तो कौन है भाई आपका 2021-22 में वस्त्र ने, किसने भी आपका
कपड़ा निर्यात कह सकते हैं, वस्त्र निर्यात। निर्यात ने क्या किया है, रिकॉर्ड तोड़ा है भाई, निर्यात ने रिकॉर्ड बनाया है, याद रखेंगे। किसका रिकॉर्ड बनाया है, तो निर्यात का रिकॉर्ड वस्त्र ने बनाया है 2021-22 में। कितना हुआ भाई ये वस्त्र निर्यात जो दर्ज किया गया है अब तक भारत में सबसे अधिक, अब तक भारत में सबसे अधिक भाई, भारत में सबसे अधिक परिधान निर्यात किए गए, परिधान निर्यात किए गए, याद रखेंगे, निर्यात किए गए। कितने के भी आपका ये आता है 44.4 बिलियन भाई, आपका कितना 44.4 बिलियन जो आपका डॉलर था, कितना भाई 44.4 बिलियन डॉलर का यहाँ पर क्या किया गया, निर्यात किया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। याद रखना भाई कपड़ा निर्यात 2021-22 में हुआ है। अब इसकी एक बार बात कर लेते कहां कहां पर गया है। देखिए अमेरिका, यूएसए की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर शीर्ष निर्यात गंतव्य, सबसे ज्यादा निर्यात भाई, सबसे ज्यादा निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए कितने प्रतिशत भाई, सभी परिधानों और वस्त्रों का, किसका भाई, सभी परिधान, सभी प्रकार के परिधान व वस्त्रों की अगर मैं बात करूं वस्त्रों का, तो कितना प्रतिशत निर्यात हुआ है, यहाँ पर 27% तक क्या किया गया है, निर्यात किया गया है, याद रखना भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं आपका भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे यूरोपीय संघ, यूरोपियन जो आपका संघ है, यूरोपीय संघ, यूरोपीय जो संघ है, यूरोपीय संघ की बात करें तो कुल निर्यात कितना 18% हिस्सा था। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता आपका, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश की बात करें तो बांग्ला, अमार सोनार बांग्लादेश में कितने प्रतिशत, तो 12% निर्यात किया गया, ठीक है। उसके बाद यूएई के अंदर कितना, संयुक्त अरब अमीरात, तो 6% यहाँ पर क्या किया गया है, निर्यात किया गया है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए ये बड़ा शानदार क्वेश्चन था आप लोगों का। तो कपड़ा वस्त्र की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो ये भी एक बार आप जरूर ध्यान देंगे कि 2021-22 के अंदर इसने रिकॉर्ड तोड़ा, कितना तोड़ा भाई वस्त्र परिधान निर्यात ने, तो ये आपका 44.4 बिलियन डॉलर की बात यहाँ पे कर रहा है, 44.4 बिलियन डॉलर। और डॉलर की बात करो तो रुपए आजकल अपनी सबसे निचले स्तर पर 7.5 तक पहुंच चुका है, ध्यान रखेंगे, गिरावट दर्ज हुई है, ठीक है। चलिए ओके, अगली बात करते हैं भाई भारत के अंदर सबसे ज्यादा निर्यात कहां किया गया है, तो यूएसए कह सकते हो, ठीक है। यूरोपीय संघ में 18% है, यूरोप में कितना, सॉरी यूएसए में आपका 27% वस्त्र और परिधान करके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भारत में। जब यूरोपियन कंपनियां भारत के अंदर आई थी तो कपड़े का व्यापार सबसे पहले, भारत के कपड़े का व्यापार किसके द्वारा फेमस किया गया था, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए भारतीय विदेशी यूरोपियन कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार केवल किस लिए किया था, गर्म मसालों के लिए किया था, गर्म मसालों के लिए वो भारत आए थे। किसके लिए भारत आए थे, गर्म मसालों के लिए। पहला व्यक्ति कौन आया था, वास्को डी गामा पुर्तगाली भाई, वास्को डी जो गामा है, वास्को डी गामा पुर्तगाल में आए थे, ठीक है। वो पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आए थे। इनका किसके द्वारा स्वागत किया गया था, तो राजा जमोरिन द्वारा इनका क्या किया गया, स्वागत किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। ओके, साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं ये कि इन्होंने गोवा को जीता था, पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता था, तो 1510 में गोवा को जीता था। ये वास्को डी गामा भारत आया कब था, 1498 में भारत आया था, 17 मई 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा। 1510 में गोवा किससे जीता था इन्होंने, तो बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने इसको जीता था, याद रखना, सुल्तान से। और भारत में सबसे अंत में आजाद होने वाला भी क्या था, आपका गोवा ही था, याद रखेंगे, ठीक है। ओके, अब यहां पर एक दूसरी कंपनी आई जो मैंने क्वेश्चन किया था कि कपड़े के व्यापार को फेमस किसने किया था, तो डचों ने भाई। किन्होंने क्या, एक बार रफ करूंगा फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा भाई। कपड़ों के व्यापार को फेमस कर, एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखिए वस्त्र निर्यात आपका रिकॉर्ड तोड़ा है इसने, कितना किया भाई अब तक, 44.4 बिलियन डॉलर रहा है। सभी प्रकार के परिधान 27% यूएसए के अंदर है। उसके बाद आपका यूएई 18% है, बांग्लादेश आपका 12% है, और यूएई 6% है, ठीक है। ओके, यूरोपियन संघ 18% भाई आपका। चलो इसके बाद और क्वेश्चन जो आपके बेहतरीन क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बनने वाले हैं, याद रखेंगे इन सब क्वेश्चनों को भी। देखिए कपड़े फेमस किसने किया था, डचों ने। हालांकि सब लोग आए किसके लिए थे,
तो पहली जो कपड़ा मिल या चरखी की बात करते हैं, कपड़ा मिल लगाने वाले कौन थे? आपके डच थे। ठीक है, डचों ने भारत के कपड़ा व्यापार को क्या किया? प्रसिद्ध किया। प्रसिद्ध इन्होंने ही किया। लगभग 3000 लोग इनके कपड़ा बुनने का, कातने का, सूत कातने का काम करते थे। ठीक है, ओके। डचों की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक सिक्का निकाला था जिसको किस नाम से जाना जाता था? पेगोडा। पेगोडा नामक जो सिक्का था वो इन्होंने ही निकाला था। ब्लैक पगोड़े के नाम से किसको जाना जाता है? ब्लैक जो पेगोडा है, ब्लैक पेगोडा के नाम से किसको जाना जाता है? तो सूर्य कोणार्क मंदिर भाई, सूर्य जो आपका कोणार्क मंदिर है, ये कहां पर? आपका उड़ीसा के अंदर है। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर सूर्य कोणार्क मंदिर। साथ में हम बात करते हैं तो देश का 100% सौर ऊर्जा से संचालित जो मंदिर है, संचालित मंदिर आपका यही है। ठीक है, ओके। उड़ीसा के बाद अगर हम बात करते हैं, उड़ीसा में ये यहाँ पर 100% ब्लैक पगोड़ा, और डचों ने कपड़े वस्त्र उद्योग को क्या किया था? फेमस किया था। और ऐसा बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि भारत का कपड़ा एक पूरा थान बनबन का एक अंगूठी में से निकाल दिया जाता था भाई। ठीक है, तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन था। तो कपड़ा निर्यात आपका चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस बार इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका चर्चा में बना हुआ, जिसके ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका चर्चा में, जिसके ऊपर बात होने वाली है आपकी अगला। तो अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार चर्चा में भी। क्वेश्चन नंबर 5, राजीव गांधी, आ जाओ भाई, आ जाओ रे, छोड़ के भी चले गए बहुत से लोग भाई। खेल रत्न जो पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार चर्चा में है। पुरस्कार चर्चा में है। यह किस राज्य द्वारा घोषणा की गई? इसकी किस राज्य द्वारा घोषणा की गई है? किस राज्य द्वारा ठीक है भाई, चलो शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करेंगे अभी हाल ही में आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार चर्चा में है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो किस राज्य ने इसका जिक्र किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। आपकी सीधी सी बात करेंगे, देखिए खेलों से क्वेश्चन पक्का प्रबल 200% 100% पहुंचने की संभावना है। तो इसकी बात करिए, किसने बात करी है? तो राजस्थान द्वारा भी। राजस्थान जो आपका राजस्थान ने इसकी बात करी है। राजस्थान सरकार ने किसके लिए की है? तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए भाई, खेलों को बढ़ावा देने के लिए कह सकते हैं। साथ ही और क्या घोषणा करी है राजस्थान सरकार ने भाई? ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा करी है। सीधा सा पूछेगा, ग्रामीण जो ओलंपिक है, ओलंपिक की घोषणा किसके द्वारा की गई? ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा भी किसने करी? आपकी घोषणा की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान द्वारा किसकी घोषणा करी गई है? ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा करी गई है राजस्थान के द्वारा भी। ठीक है, खेलों उद्देश्य की बात करें, खेलों को बढ़ावा देना, साथ में खेलों की स्थिति अच्छी करना भी। ये तो राज्य में खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया गया है। कौन सा पुरस्कार आपका? तो राजीव गांधी खेल जो रत्न पुरस्कार है, ये प्रारंभ किया गया है। रत्न पुरस्कार आरंभ किया गया है, पूछ ले तो किसने? राजस्थान ने भी आरंभ हुआ है अभी ये। ठीक है भाई, चलो इसके लिए क्या है भाई? आपका ये पदक विजेताओं को मिलने वाली राशि के साथ बढ़ता चला जाएगा। मतलब कह सकते हो कि एक किस्म से आप ये कह सकते हैं, जिस प्रकार से हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख 10 लाख 6 करोड़ ओलंपिक में, एशियाड में 3 करोड़ 2.5 करोड़ खेल नीतियां लेकर आए, उसी की तर्ज पर आप कह सकते हो कि और राजस्थान भी अब आगे बढ़ना चाह रहा है। वो भी सोचता है कि राजस्थान की बेटियां भी क्या लेकर के आए? पदक लेकर के आए। अब बात आती है ग्रामीण ओलंपिक की भी। तो इसकी शुरुआत कब होगी? 29 अगस्त 2022 में ग्रामीण ओलंपिक आपका आरंभ होने वाला है। ग्रामीण जो ओलंपिक है, ओलंपिक कहां पर आरंभ होने वाला है? तो राजस्थान के अंदर होने वाला है। 29 अगस्त को याद रखेंगे। इस इवेंट में सभी उम्र के खिलाड़ी,
सभी उम्र के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। सभी आयु के जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी क्या करेंगे, इसमें भाग लेने वाले हैं भाई। सभी आयु के खिलाड़ी इसके अंदर भाग लेंगे। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। इसकी घोषणा राशि सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। राजस्थान में विभिन्न खेलों में कितने खिलाड़ी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा? देखिए 229 जो खिलाड़ी होंगे रहेंगे राज्य सरकार द्वारा आउट ऑफ टर्न जो राज्य गवर्नमेंट में क्या मिलेगी, इनको जॉब मिलेगी भाई। ठीक है, ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, चलिए राजस्थान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साथ में हम बात करें पैरा ओलंपिक राष्ट्रमंडल, इनमें सब में क्या इन खिलाड़ियों को क्या दिया जाएगा? पेंशन दी जाएगी। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। किस किस को दिया जाएगा देखना भाई। पैरा ओलंपिक राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल, एशियाई खेल, साथ में है आपके द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को पेंशन दी जाएगी। सीधा सा पूछ लेगा ये पेंशन कौन देगा? राजस्थान देगा भैया आपका पेंशन। तो ये भी शानदार क्वेश्चन था आपका। राजस्थान को लेकर के भी हम बात करें तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। एक बार थोड़ी सी बात करेंगे राजस्थान की। तो राजधानी की बात करें तो क्या भैया आपका जयपुर है। जयपुर पिंक सिटी किसे कहा जाता है आपका? तो पिंक सिटी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। एक बार रफ करता हूं मैं, उसके बाद 2 4 5 7 बातें यहाँ पे राजस्थान की होनी चाहिए जो आपके बीच में आ जाती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए पिंक सिटी जंतर मंतर राजस्थान में, जंतर मंतर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहां पर आपका जयपुर के अंदर है। जयपुर भाई। ठीक है, ओके। अगली बात करें गधों का मेला कहां लगता है? गधों का मेला भी अगर हम बात करें तो ये भी कहां पर आपका गधों के मेले की अगर बात करें तो ये कहां लगता है आपका? धौलपुर के अंदर लगता है भाई। धौलपुर। पवित्र वृक्ष, राजस्थान का पवित्र वृक्ष की बात करते हैं। वृक्ष तो आपका खेजड़ी भाई। खेजड़ी जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? जाटी के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, साथ में पुष्कर मेला प्रसिद्ध है भाई। पुष्कर जो मेला है ये भी यहाँ का प्रसिद्ध है, पुष्कर मेला। साथ ही हम यहाँ अजमेर की दरगाह, अजमेर की जो दरगाह है ये भी राजस्थान की क्या प्रसिद्ध है। साथ में राजस्थान का और क्या है? इंदिरा थाली, इंदिरा रसोई जो 20 रुपए में भरपेट भोजन भाई आपका, ये भी राजस्थान का। ठीक है, साथ में हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी भारत का सबसे बड़ा ध्वज कहाँ? जैसलमेर के अंदर फहराया गया। जैसलमेर में फहराया गया भाई, जैसलमेर में। तो ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है भाई। ठीक है, राजा रजवाड़ों की स्थिति है। राजधानी की बात मैंने करी थी, जयपुर अभी आपका। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं इसके राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र भाई। कलराज मिश्र क्या है? राज्यपाल है। सीएम की बात करते हैं, सीएम तो आपका अशोक जो गहलोत हैं, गहलोत के आपके सीएम हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करें विधानसभा की सीटों की तो आपकी कितनी है? 200 विधानसभा की जो सीटें हैं 200 हैं। लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो 25 है। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो कितनी है? 10 हैं। ये भी शानदार चीजें आपको राजस्थान के बारे में पता होनी चाहिए। एक दो चीजें और भी हैं आपका, जैसे भामाशाह कार्ड है। भामाशाह कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो यही है। भीलों की अगर हम बात करें जो अनुसूचित जनजाति है आपकी, तो सबसे ज्यादा कहां पर? राजस्थान के अंदर ही पाए जाते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा। झीलों की नगरी की बात करें तो उदयपुर झीलों की नगरी जो किसने बताया था? महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह के द्वारा बसाया गया था। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बीच में बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाओ भाई, जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं जाने भाई। ऐसा क्या हो गया भाई? ठीक क्लास नहीं चल रही क्या? है ना, चलो कोई बात नहीं भाई, आज चले जाएंगे, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन जब कभी मौका मुझे मिला तो मैं बताऊंगा जरूर एक बार भाई। ठीक है, अब ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फोन को चला करके दूर छोड़ दो, रख दो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नेट तो खराब होगा, ऐसा नहीं है। पढ़ना भाई, ठीक है, पता लग जाएगा तुम्हारे को
पढ़ाई की वैल्यू का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका चर्चा में बना हुआ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। हाल ही में चर्चा में भैया आपका क्वेश्चन नंबर 6, गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन, गरीब कल्याण सम्मेलन चर्चा में है भाई। गरीब कल्याण सम्मेलन चर्चा में है, इसकी बात यहां पर हो रही है। गरीब कल्याण सम्मेलन चर्चा की बात करते हैं तो ये कहां पर हो रहा है? सबसे पहले बता दो, बीजेपी गवर्नमेंट के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कहां पर किया जा रहा है? शिमला के अंदर ये इसका गरीबों कल्याण सम्मेलन की यहां पर क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले तो इसका उद्घाटन ले लो। उद्घाटन की अगर मैं बात करूं तो किसने किया है? पीएम मोदी ने भाई। किसने किया है? पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भाई। कहां पर किया गया? ये भी और भी शानदार क्वेश्चन है। तो आपका भाई शिमला के अंदर भाई, शिमला में इसका क्या किया? शिमला में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। आयोजन की अगर हम बात करें थे, आयोजन पूछे तो कहां पर हुआ? आपका शिमला के अंदर इसका क्या हुआ? आयोजन हुआ भाई। ठीक है, गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधन किया है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए कहां पर है आपका? ये हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में आपका, हिमाचल प्रदेश, हिम के आंचल में बसा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका क्या किया गया? गरीब कल्याण का 8 वर्ष पूरे होने पर सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाई, सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है, या ये कह सकते हैं संबोधन किया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर क्या किया गया? वित्तीय लाभ की 11वीं किस्त पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार ने इस पर क्या किया गया भाई? पीएम किसान जो आपकी योजना है, पीएम किसान योजना के तहत कौन सी 11वीं किस्त यहां पर जारी करी है? 11वीं किस्त जारी करी है, याद रखेंगे। और इससे लगभग कितने लोगों को, 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को कितने रुपए वितरित कर दिए गए हैं? तो 21,000 करोड़ रुपए बांट दिए गए हैं, याद रखेंगे इस योजना के तहत भाई। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 21 नवंबर 1956 के अंदर भाई। राज्य कब बना? ये 25 जून 1971 में 1971 में इसको क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया। राजधानी क्या है इसकी भाई? शिमला है, शिमला राजधानी है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी ये होगी आपकी, तो शिमला। शीतकालीन जो राजधानी है वो कौन सी रहेगी? धर्मशाला भाई, धर्मशाला भाई। शीतकालीन राजधानी क्या है? धर्मशाला है। शिमला आपकी क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी, गर्मी की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो शिमला है। शीतकालीन राजधानी की बात करें तो धर्मशाला है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बन जाएगा। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर भाई। राजेंद्र अलेरकर क्या है आपके? राज्यपाल है। जयराम ठाकुर क्या है? सीएम है। अलेरकर है। जयराम जो ठाकुर क्या है? ठाकुर साहब क्या है? सीएम है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। तो आपका गरीब कल्याण सम्मेलन की बात करें तो उद्घाटन पीएम मोदी, संबोधन पीएम मोदी के द्वारा किया गया, शिमला में किया गया, हिमाचल प्रदेश में किया गया। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी आपकी धर्मशाला है। ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो आपकी शिमला है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं जयराम ठाकुर और अर्लेकर साहब, राजेंद्र अर्लेकर साहब क्या है इसके? जयराम ठाकुर सीएम साहब है, अर्लेकर साहब क्या है इसके? तो राज्यपाल है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं पीएम किसान योजना की कौन सी 11वीं किस्त जारी कर दी गई, जिससे क्या 1,000 करोड़ रुपए बांटे जा सकता है। 21,000 जो करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं, 11वीं किस्त यहाँ पे जारी कर दी। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश का बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका चर्चा में। तुम्हारी संख्या देख के मेरा मोरल डाउन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और अगर आप अच्छा कराएं तो मेरा अच्छे लोग देखें तो मेरा और थोड़ा सा मोरल अप होगा। मैं कुछ न कुछ और नया आप लोगों के बीच में क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। चलिए भी अगली बात करते हैं। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 7 भाई, महाराणा प्रताप की जो जयंती है, प्रताप की जयंती चर्चा में है।
जयंती चर्चा में है। महाराणा प्रताप की जयंती चर्चा में। अब देखो भाई, ये आपकी जेठ की तृतीय को मनाई जाती है। वैसे हम इसको कब बनाते हैं, जन्म की अगर हम बात करते हैं तो ये अलग क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर हम हिंदू कैलेंडर, गार्गी कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ये चर्चा में है, जो आपकी मनाई गई है। कब मनाई गई है, देखिए भाई, महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो मेवाड़ के राजा थे भाई ये। मेवाड़ के कौन से नंबर के राजा थे आपके, तो 13वें। कौन से नंबर के थे, 13वें नंबर के आपके ये राजा थे, याद रखेंगे, राजा थे। पिता का नाम क्या था भाई, उदय सिंह था, उदय सिंह था, ध्यान रखना है, ठीक है। वंश की बात करें तो वंश कौन सा था भाई इनका, सिसोदिया वंश था भाई, ठीक है। कौन सा वंश था, सिसोदिया वंश था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हमने कुछ दिन पहले भी इनकी जयंती मनाई थी। अंग्रेजी जो कैलेंडर है, कैलेंडर के अनुसार हमने इनकी जो जयंती मनाई गई थी कब, 9 मई 1540 को हम जन्म मानते हैं, तो 9 मई को हमने इनकी जयंती मनाई थी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके अनुसार बात करते हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाई, कैलेंडर के अनुसार ये भाई ज्येष्ठ, साठ, सावन, भादो ऐसे आता ना, ज्येष्ठ मास की तृतीय भाई, ज्येष्ठ मास की तृतीय को क्या किया गया है, ज्येष्ठ मास की तृतीय को इनका जन्म माना गया है। और ये आपकी कब थी, ज्येष्ठ मास की तृतीय कब थी, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। जन्म हुआ था, तो इस ज्येष्ठ मास की तृतीय पर क्या आपका जयंती मनाई जाती है, याद रखेंगे, महाराणा प्रताप की भी, ठीक है। चलिए भाई, तो जैसे आपका एकम, दोज, तृतीय, चौथ, तो क्या बोलते हैं उसको, पांचम, छठ, सातम, अष्टमी, नवमी, है ना, ग्यास, अष्टमी, नवमी, ग्यास, और क्या था आपका द्वादशी, है ना, ग्यास, द्वादशी, 13, 14 और पूर्णमासी। इस तरीके से जो आपकी 15 तिथियां घूमती है, तो उसमें जो जहां से स्टार्ट होता है आपका 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है आपका, एक क्या होता है आपका, एक शुक्ल और एक कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष में आपकी जो रातें होती है, चांदनी होती है, पूछ लेगा आप लोगों से कि पक्ष कितने होते हैं, तो 2 शुक्ल और कृष्ण पक्ष होते हैं। इसके अंदर तीर्थ आपकी जो तिथियां कितनी, 15 तिथियां मानिए, एकम, दो, तीज, जिसको तृतीय बोल रहा हूं मैं, ठीक है, चौथ, पंचम, छठ, सातवें, आठवें, नौवीं, 10वीं, उसके बाद ग्यास है, द्वादशी है, 13 है, 14 है, और आपकी पूर्णिमासी या अमावस्या, ठीक है भाई, ठीक है, ये आपकी बनती है। तो आपकी अमावस्या अंधेरी रात में आती है और पूर्णिमासी आपकी चांदनी रात में आती है। तो इस तृतीया को इनका जन्म माना गया था, इसलिए यहाँ पर मनाया गया भाई। हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व इनके बीच में कब हुआ था, 18 जून 1576 में क्या हुआ था, इनका युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए ओके, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में है। ये महाराणा प्रताप साहब वाला जो क्वेश्चन है, मैंने आपको करा रखा है 9 तारीख का जो करंट, अगर आप देखेंगे तो उसमें 9 तारीख की क्लास के अंदर एक करंट मिल जाएगा। जो लोग नहीं देख रहे, मैं फिर एक बार बात बोल रहा हूं आप लोगों को कि आप एक बार पूरी की पूरी जो 140-45 जो क्लास आपके बीच में पर डे के हिसाब से आ रही है, आपका पूरा का पूरा जो करंट है विद स्टैटिक आपका क्या किया गया है, उसके अंदर कवर किया गया है। तो कृपया करके आप उसको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपके काम की रहेंगी। जिनके पीछे आप लगे हुए हैं, जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं, वो चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8। अभी हाल ही में 31 मई को हमने किस महारानी की जयंती मनाई थी। जब जयंती की बात आ रही है तो चर्चा में भाई हमने, है ना। तो 31 मई को किस प्रसिद्ध महारानी की जयंती मनाई है भाई, जयंती मनाई गई भाई, जो कि चर्चा में है। शानदार क्वेश्चन है। तो 31 मई को किस प्रसिद्ध महारानी की जयंती मनाई गई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और अभी यह हाल ही में चर्चा में थी। आपने विश्वेश्वर मंदिर सुना होगा, ना, ठीक है। चलो आप समझ गए होंगे, खांडेराव आपने सुना होगा, होलकर आपने सुना होगा, चलिए भाई समझ गए होंगे। तो 31 मई को हमने किसकी जयंती मनाई है, तो अहिल्याबाई होलकर भाई। किसकी जयंती मनाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर भाई। और ये जो महिला शासकों में प्रसिद्ध महिला शासक है भाई, महिला जो शासक है, महिला शासकों में क्या है, ये शासकों में प्रसिद्ध शासक रही है भाई, प्रसिद्ध
शासक रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। महिला शासकों में क्या रही आपकी, ये प्रसिद्ध महिला शासक रही है, साम्राज्य रही, साम्राज्ञी रही भाई। मालवा साम्राज्य की रानी थी, कहां से इनका संबंध है, अहिल्याबाई का, तो मालवा से इनका संबंध रहा है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ओके। और इतिहास में बेहतरीन महिला शासकों की बात यहाँ पे हो रही है। इस वर्ष इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 2022 में इनकी 297वीं 297वीं जयंती मनाई है, याद रखेंगे, पूछ लेगा। और कब जन्म कब था, इसका मतलब तो 31 मई आपका 1725 में भाई, 31 मई 1725 में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है, ठीक है। और अहमदनगर के जामखेड़ा के चोड़ी गांव में भाई, अहमदनगर के जामखेड़ा के आपका ये जो चोड़ी या जामखेड़ा के पास एक गांव में इनका जन्म हुआ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। विवाह भाई 1773 में भाई, ठीक है। 8 साल, सॉरी, मैं जो जन्म की बात करते हैं तो आपका 31 मई 1725 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, इनका जो जन्म है 1725, तभी तो 297 बढ़ेंगे ना आपकी, हाँ 297, यस, जन्म की बात होगी। अगला अभी 8 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की जो आयु में इनका क्या हो गया, बाल अवस्था में ही विवाह हुआ, ये भी शानदार क्वेश्चन आपका पूछ लेगा। 11 दिसंबर 1767 को इंदौर की शासक बनी हुई, कब बने, 11 दिसंबर 1767 में ये इंदौर की क्या बनी है, शासिका बनी है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बीच में यहाँ पर रहेगा भाई, ठीक है। तो इनकी जयंती मनाई गई, बड़ी वीर नारी थी भाई, अहिल्याबाई होलकर के नाम से इनको जाना जाता था। शादी किसके साथ हुई है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका। शादी की अगर हम पूछें तो इनकी शादी खांडेराव के साथ इनकी क्या हुई है, शादी हुई है। किसके साथ हुई है, खांडेराव के साथ इनकी शादी हुई है। चलिए, जो कि मालवा के आगे महारानी इंदौर पे भी कब्जा किया इन्होंने मंदिर की भी स्थापना करवाई दोबारा से, विश्वेश्वर जो मंदिर था आपका भाई, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी। जो 31 मई को हमने इनकी 297वीं जयंती मनाई है, ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका चर्चा में है, जिसके ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं। तो अहिल्याबाई होलकर का भी ध्यान रखेंगे, करंट के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। साथ में हिस्ट्री के 2, 4, 5 क्वेश्चन आपके बीच में चलते रहते हैं। जन समर्थ चर्चा में है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जन जो समर्थ चर्चा में है, ये क्या है, एरोप्लेन है, जहाज है, पुस्तक है, चर्चा में है, यह है क्या है भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखिए ये आपका क्या है भाई, आपका एक पोर्टल है, क्या आपका एक सामान्य पोर्टल है, क्या आपका ये सामान्य पोर्टल है, ध्यान रखेंगे। जिसको क्या है, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए, किसके लिए सामान्य पोर्टल है, योजनाओं को संचालित करने के लिए पोर्टल बनाया गया। और स्थापना किसने करी है, अलग अलग विभिन्न विभागों द्वारा मिलकर के इसकी विभिन्न विभागों ने इसकी क्या करी है, रचना करी है, सॉरी, इसका क्या किया है, लॉन्च किया इस पोर्टल को, सामान्य पोर्टल। और जो भी योजनाएं हैं वो इस पोर्टल से जोड़ दी गई हैं, याद रखेंगे। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन भाई, न्यूनतम वर्तमान सरकारों की दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, तो कौन सा है आपका, किसके हिस्से के रूप में, न्यूनतम जो आपका क्या है, सरकार भाई, सरकार और अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, ठीक है। अधिकतम शासन वर्तमान सरकार की दृष्टि से, जो वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण से इसके रूप में जोड़ दिया। इसमें कितना जोड़ा गया भाई, 15 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना इसके अंदर है। कितनी, 15 क्रेडिट सरकारी योजनाएं इसके अंदर शामिल कर दी गई, ठीक है। तो आपका जन समर्थ की बात करें तो इसके अंदर एक किस्म से कह सकते हो आपके 15 जो सरकारी योजना इसके साथ है। विभिन्न जो मंत्रालय और विभिन्न विभागों ने मिलकर के इस जन समर्थ पोर्टल को क्या किया, लॉन्च किया। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका चर्चा में रहा है। सुबह मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा कर है जो अधिक, औसत से अधिक है। क्वेश्चन था मेरा, सुबह ही क्वेश्चन था मेरा आप लोगों के बीच में, जिसको लेकर मैंने बात करी थी। विंडरफॉल टैक्स क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 भाई आपका। तो ये है आपका
विंडफॉल, विंडर ने भी विंडफॉल टैक्स, टैक्स क्या है? तो विंडफॉल टैक्स क्या आपका, जब कोई वस्तु औसत से अधिक लाभ देती है, सरकार द्वारा कुछ उद्योगों पर लगाया जाता है। सबसे पहले तो लगाता कौन इस पर भाई? सरकार। किस पर लगाती है? कुछ जो उद्योग होते हैं, कुछ उद्योगों पर लगाया जाता है, उद्योगों पर लगाया जाता, बाद में हटा लेती है, लगाया जाता है। एक सिचुएशन है, कुछ उद्योगों पर लगाया जाता है, याद रखना। इसकी सिचुएशन क्या है? जब कोई वस्तु औसत से अधिक है, जब कोई वस्तु क्या करती है? औसत से अधिक लाभ देती है, तो क्या होता है? इसको लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह भी मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर बात करी थी कि भाई आपका ये मार्कर है 5 रुपए के बजाय 10 रुपए लाभ दे रहा है, इसने प्रारंभ कर दिया, औसत से अधिक है, तो इसके ऊपर ये टैक्स लगा दिया जाएगा, जिसे विंडफॉल टैक्स के नाम से जाना जाता है। अधिक लाभ प्राप्त हो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक बात हो रही थी आपका जीएसटी आपसे पूछे आपका क्या? गुड सर्विस टैक्स। बहुत सारे टैक्सों को खत्म करके आपका ये लगा है, जिसमें आपका गैस सिलेंडर, पेट्रोल इसके अंदर शामिल नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, कब लागू किया गया? दूसरा है, अब किस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया? ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो विंडफॉल टैक्स के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात रफ कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपका, जो कि चर्चा में भाई, ठीक है। विंडफॉल टैक्स याद रखना भाई, ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है यूएन हैबिटेट चर्चा में भी, यूएन हैबिटेट चर्चा में आपका यूएन, क्वेश्चन नंबर 11 भाई आपका, यूएन हैबिटेट चर्चा में है। ये क्या है भाई? चर्चा में है, यह क्या? ये चर्चा में क्यों है और ये खुद भी क्या है? ठीक है, यूएन हैबिटेट की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शहरों पे क्या जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को एक इंटरनेशनल लेवल का आप कह सकते हैं एक संस्थान है, इंटरनेशनल लेवल का संस्थान जो बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे समस्याएं आने की संभावना रहती है, उन समस्याओं से ये अवगत कराता है, ये यहाँ पर कह सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं यूएन हैबिटेट। यूएन हैबिटेट संयुक्त राष्ट्रीय प्रवास कार्यक्रम मानव, इसको इस तरीके से लिखेंगे कि आपका संयुक्त राष्ट्र का एक, कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र का क्या है? कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम, इसको इस तरीके से समझेंगे। दूसरी बात करते हैं, काम क्या करता है भाई आपका ये? तो काम क्या करता है? कार्यक्रम मानव बस्तियों और सतत शहरी विकास, मानव बस्तियां व सतत शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है, ठीक है। इसके लिए एक कार्यक्रम है। तो सीधी सी बात करें, संबंध किससे हो गया इसका? यूएनओ से संबंध हो गया, ठीक है। ओके, इसमें है क्या भाई? इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो स्थापना 1978 में हुई, स्थापना 1978 में है हुई है। हेडक्वार्टर की बात करें इसका यूएन हैबिटेट का, तो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो नैरोबी भाई आपका, नैरोबी। और नैरोबी की बात करें तो ये कहां पर आपका भाई? केनिया के अंदर है नैरोबी, ठीक है। ओके, चलिए अब अगली बात करते हैं भाई इसका। तो ये है, अब चर्चा में क्यों है? तो अब चर्चा में इसलिए है यूएन हैबिटेट ने जयपुर शहर में कुछ समस्याओं से अवगत कराया है। जयपुर जो शहर है, शहर को कुछ समस्याओं से जो आने वाली समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें क्या इसने बोला? सूखे से संबंधित समस्या, बाढ़ से संबंधित समस्या। तो इस प्रकार की जो मानव बस्तियों के लिए जो समस्याओं को उजागर करता है यूएन हैबिटेट, और ये एक किस्म से कह सकते हैं कि इसका यूएन का ये कार्यक्रम है। इसकी स्थापना की बात करते हैं 1978 में, नैरोबी केनिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर। और अभी हाल चर्चा में क्यों? क्योंकि जयपुर में इसने सूखे और बाढ़ को लेकर के चेतावनी दी है। तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। चलिए भाई, उज्जवल परिवार की तरफ से आज की जो क्लास आपकी ये यहीं तक रहने वाली है। बहुत से लोग आए, बहुत से चले गए, कुछ अभी भी देख रहे हैं। तो जो भाई ग्राउंड के अंदर रहेगा वही जीतेगा। मैं बोलता भी हूं बहुत बार कि अगर जो ग्राउंड सिक्योर कर गया है, नेवर गिव अप इन लाइफ, ठीक है। गिव अप कभी भी नहीं करना है। और
नेवर एवर गिव अप, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, नेवर एवर गिव अप, है ना। तो जो मर्जी आप जैसे भी मर्जी समझे, बस कुल मिला के बात इतनी सी है, कभी भी हार नहीं माननी है जब तक पूरा नहीं होता। अरे जो खड़े हैं, जो ग्राउंड के अंदर हैं, उनकी तो हारने की भी, वो जीते या ना हारें वो एक अलग बात है, लेकिन जो ग्राउंड से बाहर बैठ के तालियां बजा रहे हैं, उनकी तो हारने की भी पॉसिबिलिटी खत्म है। जीतने की पॉसिबिलिटी तो छोड़ो आप, हारने की भी पॉसिबिलिटी उनकी क्या है, खत्म है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट्स पास करेंगे, और जब सारी दुनिया सारी वो एक बात याद आ रही है मेरे को, जैसे बोलते हैं ना, चलो ठीक है, फिर करेंगे बात। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।